स्वागत करता हूँ। और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, सीडीएम गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से। 12 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। और मैंने माई यूवी प्रोग्राम सोशल एक्टिविटीज़ के कारण 2 बार अटेंड किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज हम कॉन्वेक्स कनकेव क्या होता है, लेंस मिरर, ये ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको समझने में हमें बहुत दिक्कत आती है। और आई प्रॉमिस, ये क्लास लगाने के बाद आपको कभी भी लेंस मिरर का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। हमने स्कूल कॉलेज में जितना भी प्रैक्टिस किया हो कि व्हाट इज़ कॉन्वेक्स, व्हाट इज़ कनकेव, उत्तल क्या है, अवतल क्या है, ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं या तो हम क्रैम कर दे लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा, इन चीज़ों को डेप्थ तक बताऊंगा। और तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। लेंस हम किसे कहें? कोई भी ऐसी चीज जहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब यहाँ होगा मीडियम की डेंसिटी चेंज करने का, बट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कहीं हवा हल्की है, कहीं हवा भारी है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, तो वो हवा किसकी तरह काम करने लग जाएगी? लेंस की तरह काम करने लग जाएगी। और कभी आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आए, लेंस इज बेस्ड ऑन विच साइंस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। तो लेंस किस पर काम करता है? अपवर्तन पर काम करता है दोस्तों, रिफ्रैक्शन पर काम करता है। तो जब कभी भी हम लेंस से प्रकाश को गुजरने के बाद अपने मार्ग से भटकता हुआ देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी कांच का टुकड़ा, खिड़की में लगने वाला कांच भी एक लेंस कहा जा सकता है, लेकिन वो एक प्लेन लेंस है। उसको हम कन्वेक्स या कनकेव कैटेगरी में नहीं रखेंगे। आगे मैं इन वर्ड्स का मीनिंग समझाऊंगा आपको। और यहाँ हम कोई भी क्रैमिंग या रट्टाफिकेशन नहीं करने वाले। मैं आपको ये वर्ड्स इतने इजीली समझा दूंगा जैसे आपने घर में आप जानते हैं वर्ड्स होते हैं कुछ, सुपुत्र, सु यानी अच्छा, पुत्र यानी बेटा। तो ये वर्ड आपको रटना नहीं पड़ता, आप सबको इसका मीनिंग पता है कि सुपुत्र का मतलब क्या होता है। इन द सेम वे मैं आपको ऊतल या कॉन्वेक्स का मीनिंग समझाऊंगा, और इसमें कोई रटने जैसा कुछ नहीं है, हम कुछ रटने वाले नहीं है। इन वर्ड की कोर डेप्थ समझेंगे। तो कोई भी चीज जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम लेंस कह सकते हैं, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी डेंसिटी वेरिएशन होना जरूरी है। मिरर, मिरर किसे कहते हैं? मिरर इज नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको हम इंग्लिश में ओपेक भी कह देते हैं, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है। और मिरर साइंस के किस प्रिंसिपल पर काम करता है? रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जैसे अगर हम एक प्लेन मिरर का सिंबल बनाने का प्रयास करें, यहाँ पर प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे ये वाली साइड ऑफ साइड कही जाती है, हमने यहाँ पेंट करके इसको दबा दिया है। और ये वाली साइड जो शाइनिंग सरफेस है, जहाँ पॉलिश अपना काम करेगी, तो जब कभी लाइट यहाँ गिरेगी तो लाइट टकरा कर वापस चली जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो ध्यान रखना है, कभी भी हमारे आसपास कोई भी दर्पण होगा, मिरर होगा, जिसकी एक तरफ पेंट और एक तरफ पॉलिश होगा, वो साइंस के कौन से प्रिंसिपल पर काम करेगा? रिफ्लेक्शन पर। और कोई लेंस किस पर काम करेगा? रिफ्रैक्शन पर। तो ध्यान रखना है, अगर हमारा फर्श, हमारा फ्लोर बहुत शाइन कर रहा है, बहुत चमक रहा है, तो साइंस के कौन से प्रिंसिपल पर चमक रहा है? वो रिफ्लेक्शन पर चमक रहा है, क्योंकि लाइट को टकरा कर वापस कर रहा है। और अगर कभी भी पानी में कोई सिक्का बड़ा बड़ा दिख रहा है, ऊपर उठा दिख रहा है, तो वो क्या है? वो रिफ्रैक्शन है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझना है। रिफ्लेक्शन मिरर, रिफ्रैक्शन लेंस। इसमें हम आगे मैंने कुछ वर्ड्स को बताने का प्रयास किया है कि कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है। एग्जैक्टली ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं कहा जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि दो वर्ड्स मिलकर बना है, कॉन प्लस वैक्स। तो कॉन कहते हैं किसी किसी भी कीप को कह सकते हैं, जैसे कोई तेल का कीप है, ये कॉन शेप है। और वैक्स यानी ऊपर की ओर। तो जब कभी भी कोई कीप
ऊपर की तरफ उभरा हो तो उसको बोलेंगे हम ये कॉन्वेक्स शेप है। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी सीडीएस का स्टूडेंट हो, एप कैट का स्टूडेंट हो, आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है, पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, इन चीज़ों को वो रटने के बजाय अगर डेप्थ समझ ले तो वो खुद क्वेश्चन खुद ब खुद बनाने लग जाएगा। ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको ये वर्ड्स रटने नहीं पड़ेंगे। तो मैं आपको सनत कुमार वाजपेयी यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेरे अपने 12 साल के अनुभव पे आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये वर्ड्स जितना आप रटने का प्रयास करेंगे चीज उतनी ही कठिन होती चली जाएगी। तो हमें इन वर्ड्स को बहुत इजीली ओपन करना है। और एक बार ये वर्ड कॉन्वेक्स हमारी समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कोई भी बात है, जैसे स्कूल कॉलेज में हम पढ़ा करते थे, अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्वेक्स का मीनिंग स्कूल कॉलेज में बताते थे, जो लेंस बीच में से मोटा है किनारे में से पतला है वो कॉन्वेक्स है। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर कॉन्वेक्स बीच में से मोटा है किनारे पतला है तो ये भी उस हिसाब से तो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। बट दोस्तों ये कोई कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स एक सरफेस का नाम है, ना कि किसी पर्टिकुलर लेंस का नाम है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कॉन प्लस वैक्स, इन दो वर्ड से मिलकर ये बना है कॉन यानी कीप, वैक्स मतलब ऊपर की ओर। तो जब कभी ऑब्जर्वर को ये उभरा हुआ सरफेस नजर आएगा ऊपर की ओर से तो उसको कहा जाएगा कॉन्वेक्स। कोई पहाड़ी है तो वो क्या है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ कॉन्वेक्स का सिंपल मीनिंग क्या हुआ, अबव द सरफेस, किसी भी सतह के ऊपर। कॉन्वेक्स, इसको हिंदी में कहें तो ऊतल का अर्थ, ऊ जमा तल, तल का मतलब क्या होता है, तल यानी जमीन, तला, और ऊ मतलब इसके ऊपर। तो जो भी जमीन के ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है यानी सतह के ऊपर, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कॉन्वेक्स कहेंगे। तो ध्यान रखना है, ये मैंने एक बना के दिखाने का प्रयास भी किया है कि ये एक कॉन्वेक्स सरफेस बता रहा है और ऑब्जर्वर ही तय कर सकता है कॉन्वेक्स का एग्जैक्ट सरफेस किस साइड पर होगा। मतलब जैसे मैं अगर किसी, जैसे मेरा हाथ है अभी सामने आपको दिख रहा है एकदम, अगर ये हाथ की बजाय कोई शीट मानी जाए लोहे की और मैं यहां से इसको पंच करके इसको धसा दूं, तो ये वाला साइड जो धस गया है ये कीप का अंदर वाला साइड है, यानी कॉन का केव सरफेस है, केव यानी गुफा। और अगर ये बात करें बैक साइड की तो ये कॉन का वैक्स पोर्शन है। तो ये कॉन वैक्स सरफेस है दोस्तों, और ये कॉन केव सरफेस है। तो ध्यान रखना है यहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्वेक्स का मीनिंग है अबव द सरफेस और कॉनकेव का मीनिंग है अंडर द सरफेस। तो यहां लिखा है कॉनकेव, कॉन प्लस केव, अंडर द सरफेस। तो इसमें हम बहुत अलग अलग एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कोई दो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां ऊपर से कैसे दिख रही हैं, कॉन्वेक्स, लेकिन पहाड़ियों के बीच में ये जो खाई है ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कैसा है, ये कॉनकेव सरफेस है। तो ये बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स अबव द सरफेस, कॉनकेव अंडर द सरफेस। अगर हम इसको एकदम ही सिंपल करना चाहेंगे, एकदम सिंपल, कि एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा है, उसका पेट बाहर निकला हुआ है, वो कोई योगा में या वो व्यायाम नहीं करता है, अगर उसका पेट ज्यादा बाहर आया है तो उसका पेट देखकर आपको क्या एहसास होता है, ये बाहर की तरफ उभरा है तो वो कॉन्वेक्स कहा जा सकता है। और अगर किसी ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही फिट कर लिया है, पेट अंदर धस गया है, तो उसको कहेंगे कॉनकेव सरफेस। यानी एकदम सिंपल कोर में मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि कॉनकेव इज अंडर द सरफेस, कॉन्वेक्स इज अबव द सरफेस। इसमें ये डायग्राम में अगर हम यहाँ देखें, स्पून, एक चम्मच के जरिए समझाने का प्रयास किया है कि एक चम्मच का ये बाहर वाला हिस्सा जो खाने में उपयोग नहीं होता वो क्या है दोस्तों, वो कॉन्वेक्स है। और चम्मच का वो सतह जो खाने में इस्तेमाल होता है वो क्या है, वो कॉनकेव है। तो ये हुआ उत्तल, ये हुआ अवतल। तो ये दोनों अलग अलग सरफेस हैं। कॉन्वेक्स चम्मच के बाहर वाला सतह जो उभरा हुआ है, कॉनकेव अंदर वाला।
इसमें एक और एग्जांपल देके समझाया है मैंने। एक मैच पिच है गोल, इसमें अगर आप ये खड़े हैं, आप बैट्समैन हैं, बाउंड्री के अंदर खड़े हैं, तो जब आप अंदर खड़े हैं इस पिच के, तो अंदर से आपको ये पिच कैसे दिखेगी? कॉन्वेक्स दिखेगी, कॉनकेव दिखेगी? अगर हम कभी बैटिंग कर रहे हैं और ओडीआई मैच चल रहा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, और इसमें कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर अंदर से महसूस करेगा इस पिच को, तो ये एक अंडर द सरफेस नजर आएगा, यानी ये वाला सतह, और ये कॉनकेव होगा। लेकिन वो बैट्समैन जब आउट हो गया है और वो पिच में चला गया है, सॉरी पवेलियन चला गया है, तो पवेलियन में जब वो चला गया है, टेंट में चला गया है, तो उसका ये पिच कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिख रहा है। तो ये बात याद रखनी है, पिच अंदर से और बाहर से दो अलग अलग सरफेस बताती है। अंदर है पिच के, बैटिंग कर रहा है तो कॉनकेव सरफेस, बाहर आ गया है तो कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव यानी अवतल, कॉन्वेक्स उत्तल। तो ये क्लास हमने कोशिश तो यही की है कि हिंदी मीडियम रहे, लेकिन इसमें अगर आप कोई इंग्लिश मीडियम से भी है, वो भी आप समझ रहे होंगे, बड़ी अच्छी सी चीजें कवर हो रही हैं। कोई भी ऐसी पॉइंट रखेंगे नहीं जो कोई मीडियम से परेशानी बने। मीडियम से दोस्तों आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है, मैं आपको परेशानी बनने ही नहीं दूंगा। और अगर हम बात करें मिरर सरफेस, मिरर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ एक कॉनकेव मिरर बनाने का प्रयास किया कि ये एक पहली बात तो है, कोई भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स होगा किसी सर्कल का ही पार्ट होगा, और अगर इसमें हमने बाहर वाली साइड में पेंट कर दिया तो ये ऑफ हो गया है, इसका इस्तेमाल तो हो नहीं सकता है। तो ये है ऑफ साइड, ये है ऑन साइड। तो जो अंदर वाली साइड है, दिख रहा है आपको, धसी हुई है, और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये अंदर वाली साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कौन सा मिरर कहलाएगा? ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और बाहर वाली साइड का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है तो कंसिडर नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, इनकी कंस्ट्रक्शन हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है कि दिखने में कैसा होता है। जैसे अभी आपके सामने ही मैंने एक लेंस बनाया, ट्रांसपेरेंट है इसीलिए लेंस है। हमें जानना है कौन सा लेंस है। इसमें देखिए, ऑब्जर्वर इसके बाहर वाली साइड को छू सकता है, और बाहर उभरा हुआ है, अंदर हम जा नहीं सकते हैं, इसीलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। और आपको अगर कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि एक लेंस ये दे दे ऐसा, और एक लेंस दे दे कुछ ऐसा, बता सकते हैं लेफ्ट और राइट में से किसका पावर ज्यादा होगा? इन एल और आर में से किसका पावर ज्यादा है? तो सिंपल आंसर कैसा है इसका? इसका आंसर लेने के लिए हमें याद करना होगा पावर का एक फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 1/f। जिसका फोकल लेंथ जितना कम है उसका पावर उतना ज्यादा है। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? कोई भी लेंस किसी सर्कल का पार्ट, जैसे गोल है एकदम, तो सर्कल का ये क्या है? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका हाफ क्या है? ये फोकस है। तो ध्यान रखना, किसी भी सर्कल के सेंटर का हाफ इज फोकस। और हमारे लिए लेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंटर नहीं है, फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका भी हम निकाल सकते हैं फिर। अगर हम इस गोले को, पूरा बड़ा गोला बनेगा ये, तो ये क्या होगा? इसका सेंटर, ये इसका हाफ फोकस। तो ध्यान रखना है, किसी भी सर्कल में सेंटर का हाफ इज फोकस। और ये कोई कांच का होता है ऐसा नहीं है। लेंस और मिरर तो किसी भी चीज का हो सकता है, इनफैक्ट मिरर तो किसी भी चीज का हो सकता है। हमारे घर में जो आपने सुना होगा टाटा स्काई, बाटा स्काई, डीटीएच कनेक्शंस, डायरेक्ट टू होम, तो ये जो डीटीएच कनेक्शंस लगा है, ये मैंने आपको ड्रॉ करने कर समझाने का प्रयास किया है। तो ये ऊपर से सिग्नल ले रहा है, ऊपर से किसके सिग्नल आते हैं? ये ऊपर सैटेलाइट के सिग्नल रिसीव करता है। तो ये जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े हुए हैं कम्युनिकेशन के लिए, ये सिग्नल जब स्प्रेड होते हैं तो ये यहाँ गिरते हैं, और ये गिरने के बाद आपको पता है सारी लाइट कहाँ मिलती है? फोकस पर मिलती है। और ये रिसीव करने के बाद ये वायरिंग सिस्टम से हम इसको किसको दे देते हैं? अपने टेलीविजन को देते हैं, और ये टीवी में हम देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि कभी भी कहे डीटीएच कनेक्शन, डायरेक्ट टू होम,
आपका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसकी तरह काम कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर? तो आपको साफ दिख रहा है बाहर वाले साइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अंदर वाले का कर रहे हैं। तो ये कॉनकेव मिरर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और तो और ये जो मेरा कान है, ये जो आपका कान है, ये भी साउंड को कन्वर्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान देने वाली बात है, सिग्नल कन्वर्ज करने वाली। और अगर ये साउंड को कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी एक कॉनकेव शेप को रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में ये कोई कान थोड़ी है, ये तो डिश है। ये जो बाहर दिख रहा है ये डिश है, और इस डिश का बड़ा होना हमारे लिए ज्यादा साउंड कन्वर्ज करता है। बट आपको लग रहा होगा फिर सर हाथी जितना बड़ा क्यों नहीं है, फिर वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, फिर छोटा साउंड भी सुनाई देगा, डायफ्रेम में दिक्कत आ सकती है। तो जो हमारा डिजायर्ड थ्रेशोल्ड लेवल है, उस लेवल के हिसाब से, यानी जो हमारे टॉमी ने मेंशन किया, एनाटॉमी ने, उस एनाटॉमी के हिसाब से इतना कान काफी है। और आपको पता है जो जो आप में से गुड लिसनर हैं, थैंक्स टू योर डीटीएच, आपके डीटीएच कनेक्शंस यानी आपके कान अच्छे बड़े हैं। और अगर किसी के कान बहुत छोटे हैं, वो गुड लिसनर नहीं हो सकता, उसको सुनाई देने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो आपको याद रखना है कि ये सरफेसेस हमारे आसपास हर जगह हैं, और फोकस अगर हमें पता है तो हम पावर भी बता सकते हैं। ये कहें पावर निकालनी है तो फोकस अगर पता है तो हम पावर निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में भी देखा था, आगे +1 +2 में भी देखा होगा। तो किसी भी लेंस का आपको अगर फोकल लेंथ दे दे तो आपको पावर बताना होगा, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और लेंस मिरर फॉर्मूले के लिए भी आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी इतना ध्यान देना, कभी भी आपको अगर लेंस का फॉर्मूला पूछता है, लेंस का ध्यान रखना है, तो उसमें क्या होता है, लेंस के फॉर्मूले में V प्लस में U का निशान आता है लेंस के फॉर्मूले में। और जब कभी भी ये मिरर के केस में आएगा तो वहां ये माइनस का निशान आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये चीज, सॉरी, लेंस में आएगा तो माइनस होगा, और मिरर होगा तो ये प्लस होगा। हम इस पे आगे चलकर डाउट क्लास में न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो ध्यान देना, मिरर के केस में साइन शुड बी प्लस, क्योंकि वो दोनों साइड जब अलग अलग लेते हैं तो माइनस माइनस कट कर प्लस हो जाता है। और जब हमें लेंस मिलता है तो अब 1/V माइनस में U आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और 1/F का मतलब आपको पता ही है, 1/F इज इक्वल टू P। तो अगर आपको पावर निकालना है तो सीधा 1/V माइनस 1/U भी कर सकते हैं। व्हाट इज V? V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। एंड व्हाट इज U? U इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये आपको आगे स्लाइड में क्लियर हो जाएगा कि क्या बात बता रहे थे। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टी की बात है, क्वेश्चंस की बात है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में हम देखा करते थे, इनके अलग अलग पढ़ना पड़ता था। हम कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते थे, उसके बाद जब मिरर खत्म होता था तो हम लेंस पढ़ते थे। यहाँ पर कंपटीशन की क्लास है, और कंपटीशन की क्लास का फायदा ही यही है कि हम अपना 10-10 क्लास का काम एक क्लास में बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रयास किया है कि हम आपको सिर्फ क्या समझा दें, कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस समझाऊंगा, और आप यकीन करें कॉन्वेक्स लेंस जिसको भी समझ में आ जाएगा उसको चारों टाइप समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में आपको अगर कनकेव मिरर का क्वेश्चन आएगा तभी भी आप उसका जवाब दे देंगे, आपको कनकेव लेंस के बारे में क्वेश्चन आएगा तभी भी आप जवाब दे सकते हैं, और कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आएगा तभी भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सच में पढ़ा क्या रहा हूं, सिर्फ कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी। और इस लेंस की प्रॉपर्टी को आप किसके इक्वल रख रहे हैं, कॉनकेव मिरर के इक्वल रख रहे हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का। कहाँ तो हम चीजों को अलग अलग ढंग से अलग अलग टेबल बनाए, लेंथी लेंथी टेबल चारों के लिए अलग, और कहाँ हम सिर्फ एक पर फोकस कर लें, कन्वेक्स लेंस पर यानी उत्तल लेंस। तो दोस्तों ध्यान देना है, मीडियम कोई भी हो आड़े नहीं आएगा।
समस्या उसी को होती है जो समय नहीं देता। मीडियम से सिलेक्शन तय नहीं होता है दोस्तों। आपके बड़े भाई बड़े बहन अगर सेलेक्ट हुए, उनको आप पूछना सेलेक्ट होने का कारण क्या मीडियम था? नहीं। अगर आप में से किसी ने भी स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम पढ़ा है, बाद में इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, तो मीडियम चेंज होने से दिक्कत होगी, कंपटीशन में दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत ना करना ही सिलेक्शन ना होने का कारण है। आपको घर पर कम से कम, मतलब अगर हम बात करें क्लासेस रेगुलरली लगाने के बाद, कम से कम जो रूटीन में 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए अभी दिल्ली दूर है। माने अभी सिलेक्शन उसके लिए दूर है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समय दें इसमें। कॉन्वेक्स लेंस का काम करने का तरीका कॉनकेव मिरर के बराबर है। तो बराबर है, ये है क्या? तो कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस की प्रॉपर्टी है सारी जो हमने लिखी है, और ये कॉनकेव मिरर पर भी लागू होंगी। बड़ा प्रतिबिंब, आपको कभी भी बड़ा देखना है दोस्तों। बड़ा बनाने की ताकत किसी और माइके लाल के पास नहीं है। ये काम कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस ही कर सकता है। आपको कभी भी बड़ा देखना है, ये कन्वेक्स लेंस ही करेगा। और अगर कन्वेक्स लेंस करेगा तो कौन सा मिरर करेगा आप बताएं? कनकेव मिरर करेगा। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। यानी अगर मैंने यहां मेंशन किया है कि बड़ा प्रतिबिंब, तो यहां छोटा होते ही ये दोनों ही पॉइंट बदल जाएंगे। माने अगर यहां बड़ी की बजाय छोटा लिख दिया होता तो यहां लिखा होता अवतल लेंस उत्तल दर्पण। तो बड़ा या तो कन्वेक्स लेंस कर सकता है या कनकेव मिरर कर सकता है। नाउ इसमें सेकंड पॉइंट क्या मेंशन किया है मैंने? सेकंड पॉइंट मेंशन किया है कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना। कन्वर्ज करने की ताकत किस लेंस के पास है? तो कन्वर्ज का मतलब अगर इसको यहां देखें तो अगर ये लेंस है और इसमें प्रकाश डाला जाए तो दूर से आते प्रकाश को ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा। तो कन्वर्जिंग नेचर, कभी भी आप एग्जाम में कुछ तरह का प्रश्न आए इकट्ठा करने वाली बात करें, हमें आगे चल के हम एग्जाम्पल भी कवर अप करेंगे, अभी ध्यान देना। कन्वर्जिंग नेचर दुनिया में किस लेंस का है? कन्वेक्स लेंस का। प्रकाश इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने की ताकत किसके पास होगी? प्रकाश को इकट्ठा कर सकता है कौन सा? तो गुड इवनिंग महिमा, आपका स्वागत है। तो कन्वर्ज करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस के पास है। और यही काम कौन कर सकता है? कनकेव मिरर। अभी हम ऑप्टिक्स में लेंस और मिरर लेकर चल रहे हैं, और इसमें कभी भी बात करेगा कि इकट्ठा करना है आपको, तो इकट्ठा कौन कर सकता है? कन्वर्ज कौन कर सकता है लाइट को? कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर। ये काम करने में माहिर है। दुनिया में ऐसा कोई लेंस ही नहीं है इनके अलावा। कन्वेक्स लेंस ये काम कर सकता है, और कन्वेक्स लेंस का जोड़ीदार कौन है काम में? कनकेव मिरर। ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों का काम करने का तरीका सेम है। फिर अगर हम बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंस प्रेफरेंस, कभी भी कम दूरी के लिए बात की जाती है। हमें कोई, जैसे किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया, कम दूरी का नहीं दिखता, तो जिसको भी कम दूरी का नहीं दिखता उसको आंख में कौन सा लेंस लगाना चाहिए? उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना चाहिए। तो यहाँ लिखा है स्मॉल डिस्टेंस प्रेफरेंस। तो बल्ब के होल्डर में मकसद क्या होता है टेबल लैंप में? कि प्रकाश को कम दूरी तक इकट्ठा करना है। तो जब कभी भी बल्ब का प्रकाश कम दूरी तक इकट्ठा करना है, तो हम बल्ब के होल्डर को ज्यादा से ज्यादा कॉनकेव मिरर की शेप देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर किसी ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, कि मिरर इज नॉन ट्रांसपेरेंट एंड लेंस इज ट्रांसपेरेंट, और कॉनकेव इज अंडर द सरफेस एंड कॉन्वेक्स इज अबव द सरफेस। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, इट इज नॉट एक्चुअली टेक्निकल वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल इसको हेल्प करेगा। अगर आप यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको इसका डेप्थ समझा के रहूंगा। या ये कहीं इनफैक्ट अगर हम खाली कोई क्रैमिंग क्लास होती तो उसमें मैं ये सब चीजें डिस्कस भी ना करता। इन चीजों को जब तक आप डेप्थ नहीं जानेंगे,
तब तक आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स या कोई भी डिफेंस का फॉर्मेट है, वहां आपको डेप्थ जानना जरूरी है। सीडीएस नो डाउट डिफेंस का फॉर्मेट है, उसको यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो यूपीएससी का कोई भी फॉर्मेट है, उसमें हमें खाली क्रैमर नहीं चाहिए, उसमें हमें वो चीज चाहिए जो हमारी डेप्थ नॉलेज क्लियर कर सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है, कोई भी चीज अबव द सरफेस की बात करता है। अब कन्वेक्स आप कितनों से पूछेंगे कि कन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है? अच्छी अच्छी यूपीएससी लेवल की बुक्स में जब आप बहुत ज्यादा डीप स्टडी करेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि व्हाट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कन्वेक्स। कन्वेक्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अबव द सरफेस, और कनकेव का मीनिंग होता है अंडर द सरफेस। और स्कूल कॉलेज में हमने जब कभी भी पढ़ा, दुख से कहना पड़ता है कि इसका गलत मीनिंग ही सेंस किया। कॉन्वेक्स हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया कि जो लेंस बीच में से मोटा है, किनारे से पतला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स तो हम किसी सिंपल चीज, जैसे कूड़े का ढेर है, अनाज का ढेर है मिट्टी में, तो ये अबव द सरफेस है, तो उस कूड़े के ढेर को क्या कह सकते हैं? कॉन्वेक्स कह सकते हैं। और मैं आपको वो क्वेश्चंस रटवाने वाला नहीं हूं, ये चीजें हम समझने वाले हैं। अभी आप खुद थोड़ी देर में देख लेंगे और आप इस क्वेश्चंस का जवाब देंगे सभी का। तो मैंने आपको बोला कन्वेक्स लेंस के बारे में अगर बात करता है, कभी भी लार्ज इमेज बड़ा बनाना है, तो कौन मदद कर सकता है? कॉन्वेक्स लेंस मदद कर सकता है। और प्रकाश इकट्ठा यानी कन्वर्जिंग नेचर किसका होगा? कन्वेक्स लेंस का। और ये प्रॉपर्टी किस पर एप्लीकेबल होगी? कॉनकेव मिरर पर भी एप्लीकेबल होगी। फिर अगर हम बात करते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, तो यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है। नॉर्मली वर्ड्स खाली पढ़ा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है कि रियल है बस, आगे वर्चुअल है। अरे इस बात को तो क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट डज इट मीन, रियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि रियल क्या होता है। आप क्या समझते हैं रियल का मीनिंग क्या होता है? कहता है सर जो दिख रहा है बस वो रियल है। ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, वर्चुअल भी दिखता ही है। रियल का मीनिंग यहाँ क्या है, अगर उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करके समझाने का प्रयास करूं, कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये प्रकाश को सच में मिलाता है, और अगर प्रकाश को सच में मिलाता है तो ये रियल इमेज है। और अगर इसकी बजाय हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते तो ये प्रकाश को सच में नहीं मिलाता, उल्टा ये प्रकाश को फैला देता, डाइवर्ज कर देता। बट इट सीम्स लाइक, इसमें ऐसा लगता है कि अपोजिट साइड पर कहीं लाइट मिल रही है। जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाने का प्रयास किया है, ये क्या बता रहा है? ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज वास्तव में प्रकाश वहां मिलता ही नहीं है, और रियल इमेज जहां प्रकाश मिलता है। तो रियल इमेज बनाने की ताकत दुनिया में एक ही लेंस के पास है। आपको पता है कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और रियल इमेज बनाने की ताकत कौन से मिरर के पास है? कॉनकेव मिरर के पास है। तो आपको ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। ये आपको किसी भी बुक में एज इट इज नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत मेहनत की। मैंने आपके सामने जो 5 लाइनें लिखी हैं, इन 5 लाइनों के लिए मैंने कम से कम 5 घंटे लगाए हैं। यानी अलग अलग जब चीजें देखी हैं, तब जाके इन चीजों को बहुत ही ज्यादा कंपाइल कर दिया। यानी हम कहाँ अलग अलग टेबल सर्च करते थे कि कॉन्वेक्स लेंस की टेबल बनाएंगे, फिर कनकेव मिरर की टेबल बनाएंगे। आपको ये 1 घंटा कवर करने के बाद एटलीस्ट ये पॉइंट अब जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये प्रॉमिस है सनत वाजपेयी का। ये 12 साल का अनुभव बोल रहा है। ये सनत वाजपेयी का 12 साल का अनुभव है। तो मैं आपको एकदम इस बात में इंश्योर कर देना चाहता हूं, ये टॉपिक ऑप्टिक्स में पढ़ने के बाद कभी भी, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में जाएं, परेशान नहीं होंगे। इसमें रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा, ध्यान रखना है। रेटिना पर बनने वाले सारे प्रैक्टिकल इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। मैंने यहां एक बात जोर देके कही है, सारे प्रैक्टिकल इमेज। एक इमेज और भी है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते। जब हम आंख आंख के बहुत नजदीक लाते हैं, तो वो इमेज रियल नहीं रह जाता, उसको प्रैक्टिकल इमेज नहीं कहा जा सकता। जिसे प्राय हम कहते हैं कि नजदीक से पढ़ना चाहिए। लेकिन कितनी नजदीक से? अगर इस बात को हम गौर ना करें और बहुत नजदीक ले जाएं, 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा नजदीक ले जाए, यानी फोकस से भी ज्यादा नजदीक ले जाए, तो वो रियल नहीं रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, जितने भी प्रैक्टिकल इमेज हमारी रेटिना में बनते हैं, सब रियल और इन्वर्टेड है, वास्तविक और उल्टा। और रियल बनाने की ताकत किस माइके लाल के पास है? वो कॉन्वेक्स लेंस के पास है। और कौन से मिरर के पास है? कनकेव मिरर के पास है।
तो आप सोच रहे हो कि सर दूसरा पेयर क्या होगा? दूसरे पेयर में आपको इन का ठीक उल्टा करना है। आपको रियल की बजाय डालना है वर्चुअल, और इन्वर्टेड की बजाय डालना है आपको इरेक्ट, सीधा। इसमें आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव पावर कभी भी आपको डायप्टर पावर देता है एग्जाम में, कभी ऑप्शन दे दे, जैसे आपको ऑप्शन दे देते हैं ए, बी, सी, डी। मैं आपको कुछ डायप्टर्स पावर दे रहा हूं। लेंस की पावर को मापने का होता है डायप्टर डी प्लस 4D माइनस 2.5D प्लस 1D एंड प्लस 2.2D। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पावर, इन चारों में से कौन सा पावर कॉनकेव लेंस को रिप्रेजेंट करता होगा। एनी आइडिया? इन चारों में से कौन सा पावर, ए, बी, सी, डी, कॉनकेव लेंस को रिप्रेजेंट करता होगा? बस इतना ही पता होना चाहिए था कि कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर नेगेटिव डायोप्टर पावर देते हैं। आंसर इज बी। तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको पावर से लेंस और मिरर पहचानने की बात होगी, हाँ गुड ट्राई किया आपने। ये जो ऑप्शन ए है ये +4D, और प्लस का मतलब कभी भी होगा तो ध्यान रखना है प्लस पावर उन्हीं के लिए देना है जो इमेज को एनलार्ज कर सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लार्ज इमेज दिख रहा है, तो बड़ा प्रतिबिंब जो बना रहा है वो कॉन्वेक्स आइदर लेंस है या कनकेव मिरर, और मैंने आपको पूछा है कॉनकेव लेंस और ये लिखा है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका माने जो पेयर उल्टा है इससे वो कर सकते हैं। डोंट वरी अगर आपको थोड़ा दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि अभी हमने करीबन हाफ एन आवर निकाल दिया है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं टॉपिक अधूरे में नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको किसी भी कीमत पर, मैं एक्चुअली एक कोई मतलब एक गारंटी होता है, एक वारंटी होता है, मैं आपको गारंटी लेके कह रहा हूँ ये। एक तो वारंटी शब्द है लेकिन ये गारंटी है कि आपको ये समझ में आना ही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन अगर आपने बीच इन बिटवीन ज्वाइन किया, आप डोंट वरी, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बाकी आपने ट्राई किया बहुत ही अच्छा है, ट्राई करना ही है आपको। तो ये जो ऑप्शन बी है इनमें से अलग है, और ये माइनस पावर वही रखते हैं जो इमेजेस को छोटा करते हैं। अभी हम आप खुद ही इनफैक्ट खुद ही आप जवाब देने लग जाएंगे थोड़ी देर में, अभी आप देख लेंगे। तो ये जो ये पॉइंट मेंशन किया है ना मैंने, ये वाले, ये सारे पॉइंट इस इसके हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टी को हमने किसके बराबर रख दिया है, कॉनकेव मिरर के। यानी दोनों के ऊपर ये लगेंगे पॉइंट, और जो अगर इससे उल्टा हो जाता है तो आपको इनको उल्टा कर देना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने इस पॉइंट को पढ़ने का प्रयास किया है, कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। चलिए आप महिमा बताने का प्रयास करना। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ईएनटी डॉक्टर है। पहली बात तो डॉक्टर के नाम से पजल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में ऐसे आपको अलग अलग डॉक्टर देगा, ईएनटी, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर है बस। डॉक्टर का मकसद आप बता सकते हैं? जो ऑलरेडी छोटा है, जैसे आंख को देखना है, गले को देखना है, कान को देखना है, उसका मकसद छोटे को बड़ा करना होगा या बड़े को छोटा करना होगा? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। उसका मकसद छोटे को बड़ा करना है, बड़े को छोटा करना है। उसका मकसद है छोटे को बड़ा करना, माने लार्ज देखना उसका मकसद है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए डॉक्टर के ऊपर, सिंपल है, आंसर विल बी, लेंस पूछता है तो कन्वेक्स लेंस, मिरर पूछता है तो कनकेव मिरर। बहुत ही आसान है। तो ईएनटी डॉक्टर, महिमा कौन सा लेंस होगा? ईएनटी डॉक्टर के पास कॉन्वेक्स लेंस, और कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। तो आप समझ रहे होंगे ये चीजें हमने बहुत ही ज्यादा कंपाइल कर दी। अब आपको मकसद समझना है एंड आंसर देना है। व्हाट डज इट मीन? एच, ध्यान रखना है जब कभी भी हमें, हाँ ठीक है गुड, तो जब कभी भी हमें चीजों को बड़ा करना है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा या कनकेव मिरर होगा? तो आप बताइए
डेंटिस्ट के पास कौन सा मिरर, डेंटिस्ट के पास कौन सा मिरर, किसी डेंटिस्ट के पास हम दांत दिखाने गए, गुड, बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट। हमें चीजों को आंसर देने के लायक समझना है कि हम एग्जाम टाइम में आंसर दे सकें। और मैंने जो भी अपने अनुभव से हासिल किया है वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है, आगे भी करता रहूंगा। और आपको किसी भी लेवल पर कोई भी ऐसा माइंड में आ रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बेझिझक पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने इस बात का जवाब दिया। कभी भी बड़ा देखना है तो ये दुनिया में इनफैक्ट एक ही लेंस है जो ये काम कर सकता है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये मिरर कॉनकेव मिरर। ना कुछ अगर बात करते हैं अब सोलर कुकर की। सोलर कुकर में खाना बनाना होता है, धूप में रखकर खाना बनाते हैं, तो आप मकसद समझ गए होंगे। सोलर कुकर में हमें लाइट को क्या कन्वर्ज करना है, डाइवर्ज करना है, क्या करना है, कन्वर्ज करना है, इकट्ठा करना है। तो बताएं सोलर कुकर में कौन सा लेंस लगाने पर काम सरल हो जाएगा। सोलर कुकर में खाना जल्दी बनाने के लिए कौन सा लेंस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कॉन्वेक्स लेंस। अगर एक छोटा सा जैसे ग्राफिक के जरिए कुछ डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो, क्योंकि ये इमेजिनेशन का खेल है सारा, अगर हम इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम सोलर कुकर को, ये हमने एक उसके बर्तन रखा है, और ये बर्तन, ध्यान देने वाली बात है, ये कन्वेक्स लेंस के फोकस पर होना चाहिए और ये कॉनकेव मिरर के भी फोकस पर होना चाहिए। तो और हमने इसको ऊपर से सारा कवर अप कर दिया है। तो जब सनलाइट बाहर से आएगी ऐसे, तो ये सनलाइट सारी की सारी इस बर्तन पर इकट्ठी होगी और रही सही कसर ये मिरर भी पूरी कर देगा। यानी ये दोनों मिलकर लाइट को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो सोलर कुकर में जल्दी खाना बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर, ध्यान रखना है कहीं कहीं जगह कॉन्वेक्स लेंस भी लग सकता है, कनकेव मिरर भी लग सकता है, लेकिन कई जगह है जहां लेंस लग सकता है, मिरर नहीं लग सकता है। तो एनालाइज करना है, आंसर देना है। जैसे आंख है, आंख के ऊपर मिरर तो लग नहीं सकता है, आर पार कैसे दिखेगा, तो आंख के ऊपर तो लेंस ही लगेगा। तो मकसद समझे, आंसर दें। स्मॉल डिस्टेंस प्रेफरेंस, तो सिंपल है, किसी को हाइपरमेट्रोपिया है और उसको कम दूरी का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है उसको और उसको कम दूरी का नहीं दिखता। वाई इट इज सो कॉल्ड हाइपर, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये आंख का इंटरनल रीजन होता है, बिकॉज जो इमेज बनता है रेटिना पर, वो रेटिना पर नहीं बन पाता, वो रेटिना से दूर शिफ्ट हो जाता है। दैट इज वाई इसको हाइपरमेट्रोपिया कह देते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष, यानी वो फॉर चला गया तो फॉर साइटेडनेस कह देते हैं। बट इसमें कहाँ का नहीं दिखता, हमें कम दूरी का नहीं दिखता। कम दूरी का इस मीनिंग होगा अप टू 50 सेंटीमीटर। तो जिस भी व्यक्ति को कम दूरी का नहीं दिखता, कौन सा लेंस लगाएगा, अगर उसको कम दूरी का नहीं दिखता तो वो कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा। और इसी तरह से अगर मिरर की बात करें, आंख में मिरर तो लग नहीं सकता, लेकिन ये कह रहा है कि अगर हमें बल्ब का डिस्ट्रीब्यूटिंग एरिया कम रखना हो, कि प्रकाश को कम से कम दूरी पर फैलाए, तो अगर आप बल्ब के होल्डर को ना कॉनकेव कर देंगे, तो जितना ज्यादा कॉनकेव करेंगे प्रकाश उतना ही कम दूरी पर फैलेगा, माने डिस्ट्रीब्यूटिंग एरिया कम होगा उसका, ल्यूमिनेंस ज्यादा होगा। जैसे एक होता है स्ट्रीट लैम्प, एक टेबल लैम्प। स्ट्रीट लैम्प में मकसद क्या है, हमें वहां पर दूर दूर तक रोशनी फैलानी है, चाहे ल्यूमिनेंस कम हो। टेबल लैम्प और रोशनी का जो ल्यूमिनेंस, चमक ज्यादा होना चाहिए, पर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया कम होता है। तो जब कभी भी टेबल लैंप होगा, वहां बल्ब का होल्डर जितना ज्यादा कॉनकेव होगा उतना फायदा होगा। बट स्ट्रीट लैम्प में इस कॉनकेव लैम्प को हम खोलते हैं और धीरे धीरे इसको कॉन्वेक्स की तरफ लेकर जाते हैं। यानी अगर वो ऐसे होल्डर में बल्ब लगाएंगे तो बल्ब का प्रकाश ना सिर्फ नीचे की तरफ जाएगा, ये आमने सामने यहां पर भी जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिंग एरिया आपको कम रखना है, तो यहां लिखा कम दूरी वरीयता, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना है और कॉनकेव मिरर लगाना है। तो ध्यान रखना है इसमें। रियल इमेज, ये मैंने आपको वैसे बता दिया था, बट इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपका हाथ जलाना है, कागज जलाना है। बचपन में हमने काफी शरारत की है, नहीं भी की है तो इमेजिन तो कर ही सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ जिस बच्चे ने शरारत की है उसको आगे चीजें समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये स्टडी
एंटरटेनमेंट, रेस्ट, मैनेजमेंट सब साथ साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि स्टडी कोई बहुत बोरिंग पार्ट है। स्टडी, एंटरटेनमेंट साथ साथ भी चल सकता है। तो अगर हमने बचपन में किसी का हाथ जलाया है, तो हाथ तभी जल सकता है जब रियल इमेज बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रियल इमेज बने। रियल इमेज का मतलब ये होगा कि जब प्रकाश सच में मिल रहा है। अगर प्रकाश सच में मिला ही नहीं तो हाथ जला ही नहीं। तो अगर वो आपके हाथ पर प्रकाश गिरा रहा है या कहीं प्रकाश इकट्ठा कर रहा है, तो वो कौन सा इमेज बना रहा है? वो रियल इमेज बना रहा है। तो ध्यान रखना है, कभी भी खाना बनाना हो, आग जलानी हो, कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और जो रियल है वो कैसा है? इन्वर्टेड है। तो आप बताएंगे ऐसा कौन सा लेंस है जो वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा? ऐसा कौन सा लेंस है जो वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा? इसका अपोजिट लेंस, कॉनकेव लेंस। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चीजें अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं और ये ट्रेन अभी चलेगी, उसके बाद रफ्तार पकड़ेगी। अभी हम धीरे धीरे ट्रेन चला रहे हैं, बाद में ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन हम माइकल शुमाकर बनने से पहले एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। माइकल शुमाकर बनने से पहले मतलब गाड़ी तो हम बहुत तेज चलाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी के बिना माइकल शुमाकर बनने का फायदा नहीं है। एक बहुत ही बड़ा जर्मनी का फार्मूला 1 रेसर रहा है माइकल शुमाकर। उन्होंने F1 रेसिंग कार 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं वो। और जब आप उनके बारे में कुछ जीवनी पढ़ेंगे उनके बारे में, तो आपको बड़ा सीखने को भी मिलेगा। हालांकि दुर्भाग्य से वो कभी भी, कार एक्सीडेंट में तो उनकी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन वो आइस की करते समय उनको कोमा में चले गए थे। वो अभी भी वो कोमा में है। लेकिन मैं एक बात उनसे सीखने वाली है कि वो 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे फार्मूला 1 के। तो यहां पर ये बात ध्यान देने वाली बात ये है कि हम कोई भी चीज हल्के में नहीं लेंगे। और एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड आफ्टर। तो आप इस पॉइंट को देखकर भी बता देंगे ऐसा कौन सा मिरर है जो नेगेटिव पावर रखता है? ऐसा कौन सा मिरर है जो नेगेटिव पावर पोजेस करता है? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये कैसी पावर रखता है? पॉजिटिव। गुड। कॉन्वेक्स मिरर नेगेटिव पावर रखता है। और एक बात ध्यान रखनी है महिमा, जब कभी भी आंसर देना है, आंसर शुड बी कंप्लीट। क्योंकि हम डाउट हो सकता है कि आप कनकेव लेंस सोच रहे हैं या कनकेव मिरर सोच रहे हैं। तो आंसर शुड बी कंप्लीट, क्योंकि हमारे दिमाग में कई बार रहता है कि लेंस है या मिरर है। तो एग्जाम में भी कई बार आता हुआ चीज गलत हो जाता है। तो जब कभी भी, क्योंकि प्रैक्टिस तो अभी से करने वाले हैं ना हम, प्रैक्टिस उस समय इमीडिएटली नहीं होगी। तो आपको कभी भी आंसर देना है तो शुड बी कंप्लीट। कनकेव लेंस तो लेंस बोलना है, कनकेव मिरर तो मिरर बोलना है। इससे हम एग्जाम टाइम में कंफ्यूज नहीं होंगे। या ये कहें जो चीज हमें आती है वो तो कभी गलत होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, जो चीज नहीं आती चलिए वो कह सकते हैं वो गलत हो गया, लेकिन ये हमें आता है तो इसकी प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बना देगी। तो इसमें एक कदम आगे चलते हैं अब। ये आपको चाहे कितना टिपिकल लगे, मैं आपको दोबारा यकीन दिला रहा हूं, चाहे कितना टिपिकल लगे, समझाना मेरा काम। ये आपको अब बच्चों का खेल लगेगा। ये टेबल्स हैं, 4 टेबलों को हमने बहुत ही कंपाइल करके एक टेबल में बना लिया है। और रे डायग्राम वैसे एग्जाम में नहीं आता है, पॉइंट लोकेशन पूछ लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट सी पर है, इमेज कहाँ बनेगा, साइज कैसा होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्वेक्स लेंस की जो टेबल होगी उसके पॉइंट लोकेशन। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये 10th क्लास में था। आगे नॉन मेडिकल अगर पढ़ा है तो वो +1 +2 में भी था। ये जनरल साइंस का पार्ट है, ये 10th में भी था। तो कॉन्वेक्स लेंस का टेबल कॉनकेव मिरर पर चलाना है। गुड। तो कॉनकेव लेंस वाला टेबल कॉन्वेक्स मिरर पे चलाना है, और ये समझाना मेरा काम है, क्योंकि मैंने वारंटी नहीं ली है, मैंने गारंटी ली है। और आपको पता ही होगा, वारंटी छोटा है, गारंटी बड़ा है। तो गारंटी लिया है तो अब सनत वाजपेयी को करना ही होगा, तो करूंगा मैं। तो ये मैंने, क्या है, छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन डोंट वरी, आप इसमें चिंता ना करें, वो मैं आपको समझा दूंगा। इसके PDF नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें
क्या बताना चाह रहा है कि कोई वस्तु है तो उसको कैसे जाने, बड़ा है छोटा है। तो देखो सिंपल है, इसका जो कीवर्ड दे रहा हूं आपको, मतलब इसका जो की पॉइंट वो मैं दे रहा हूं आपको। हम कहते हैं कि कोई चीज दूर है, बहुत दूर चले गई, तो नेचुरली छोटा दिखेगा वो। उसको धीरे धीरे नजदीक लाते नजदीक लाते नजदीक लाते तो किस पॉइंट पर बराबर दिखता है। क्वेश्चन ये है, अगर कोई, जैसे मेरी आंख के अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, इसी लेंस की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। आंख के अंदर बाय डिफॉल्ट कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, और हम ये जानना चाहते हैं ये इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो कोई ये मार्कर है, मैंने बहुत दूर फेंक दिया, साइज से छोटा दिख रहा है, धीरे धीरे नजदीक लाते हैं नजदीक लाते हैं नजदीक लाते हैं, एक पॉइंट पर आकर ये बराबर हो जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, और यही टेबल बनना शुरू होगा। जिस पॉइंट पर ये बराबर दिखता है, दैट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज यहां इक्वल बनेगा फॉर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर। तो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम कन्वेक्स लेंस के बारे में टेबल चला रहे हैं, और ये टेबल कनकेव मिरर पे भी चलेगा। तो अगर हम चीज को नजदीक नजदीक ला रहे हैं तो किस पॉइंट पर बराबर दिख रहा है, सी पर, ना बड़ा ना छोटा। तो यहाँ डायग्राम में देखें आप, तो इसको नंबर 1 पॉइंट बनाया मैंने, ये सी, ये सी पॉइंट है। अगर कोई वस्तु सी पर है, मतलब आप ये मान लो कि कोई भी वस्तु है, ये मार्कर जैसे मैं दिखा रहा था, ये मार्कर है, ये आपकी आंख का लेंस है, क्लियर, आपके आंख के अंदर लेंस है। अगर वो सी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी इसकी, सी पर ही बनेगी। यानी अपोजिट साइड पर जब इमेज बनेगी तो उसको हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और यहाँ जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है, अगर कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट सी पर, तो इमेज कहां बनेगी, सी पर। साइज कैसा होगा, सेम, ना बड़ा ना छोटा, बराबर। नेचर आपको मैंने पहले बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की सारी प्रैक्टिकल इमेज रियल होती हैं। प्रैक्टिकल यानी जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ये पहला पॉइंट समझ में आया आपको। अगर आप ये पॉइंट को कांस्टेंट कर दें, ये दो पॉइंट है सी एंड सी, इसके बीच में क्या रखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है। अब आपको करना क्या होगा, इन दोनों पॉइंटों को आप ऐसे या ऐसे नहीं कर सकते, क्लियर है ना। मतलब ऐसे या ऐसे नहीं करना, आपको स्क्रॉल कर सकते हैं, या तो पूरा का पूरा सेट ऐसे जाएगा, या पूरा का पूरा सेट ऐसा जाएगा। बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल हो जाएगा। जैसे ट्रक दिल्ली से गाजियाबाद जाता है, तो ट्रक के टायरों की बीच की दूरी कम ज्यादा नहीं होती, वो पूरा एक साथ मूव करता है। तो बस यहां पर भी वही करना है, सी सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा मानकर इनकी गैपिंग बनाकर रखनी है। तो देखो जरा आप, 2 नंबर पे हमने किया क्या है। 2 नंबर में हम, ये देखिए इसको मैं रब करके समझाता हूँ। 2 नंबर में हमने किया क्या है, सी सी कांस्टेंट मानना है। अगर हम यहां आ गए, या अगर हम यहां से नजदीक जा रहे हैं, तो आप बताएंगे यहां कहां जाएंगे, यहां जाएंगे सी के बाद। यानी अगर हम सी और एफ के बीच में आ गए, तो हमारा जो इमेज था वो कहां शिफ्ट हो गया, आफ्टर सी। बिकॉज सी और सी के बीच का दूरी तो रिमेन्स कांस्टेंट रखना है ना हमें, यानी ये वाली चीज तो हमें बराबर रखनी है, एक कदम नजदीक तो एक कदम दूर, बिकॉज इनके बीच का दूरी रिमेन्स सेम। बस यही लॉजिक है, और ये बहुत आसानी से काम करेगा। तो देखिए आप, नंबर 2 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर नंबर मेंशन किए हैं, ये स्टेबल के ही पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो सी और एफ के बीच में आता है, तो कहाँ बनेगा, आफ्टर सी। और ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा कि अगर कोई चीज बराबर दिख रही है, उससे एक कदम नजदीक आने पर नेचुरली ये क्या होना है, उसको बड़ा होना है, छोटा होना है, उसको बड़ा होना है। तो जब कभी भी कोई वस्तु सी पर थी, बराबर दिखती है, याद रखनी, बस आपको सिर्फ पहला पॉइंट समझना है। जिसको पहला पॉइंट समझ में आ गया, उसको पूरी टेबल समझ में आ जाएगी। उसके बाद तो शिफ्टिंग करनी है बस। अगर कोई वस्तु सी पर है तो इमेज सी पर बनता है, सेम साइज का बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। अगर हम शिफ्ट करते हैं सी और एफ के बीच में, तो आफ्टर सी बनेगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वस्तु नजदीक आ रही है। नेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है एकदम। यहाँ आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे को पूछें, कोई भी डाउट है आप मेरे को पूछें, मैं समझा के ही रहूंगा। बिना समझाए हम आगे बढ़ने वाले नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे अगली क्लास भी लगानी पड़े। और इसमें हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो हम कहाँ आ जाते हैं, फोकस पर आ जाते हैं। देखो नंबर 3 दिख रहा है ये पॉइंट, नंबर 3 अगर आते हैं तो आप देखो, इसको भी हमने आगे शिफ्ट किया, और ये पॉइंट क्या कहा जाएगा।
अब सारे पॉइंट को हम ये नहीं कह सकते कि आफ्टर सी, इस तीसरे पॉइंट को हमने नाम दिया है ये फाइनल पॉइंट है जिसके आगे इमेज नहीं बन सकती, और ये पॉइंट हमने क्या नाम दिया, इन्फिनिटी। इज दिस इन्फिनिटी इज फ्रेजल वर्ड, ध्यान रखना है। हेयर इन्फिनिटी मीन्स एग्जैक्टली नॉट इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी तो मेजरेबल ही नहीं है। कह सकते हैं जो चीज लास्ट पॉइंट है, मेजरेबल पॉइंट, लास्ट फाइनाइट पॉइंट इज इन्फिनिटी। क्लियर? जैसे कोई आदमी हमें दिख रहा है बहुत दूर, उसका जीरो इमेज दिख रहा है, एकदम डॉट्स शेप में दिख रहा है, एकदम छोटा, तो उसको बोलते हैं कि वो वेरी स्मॉल है। और कहाँ है वो, इन्फिनिटी पर है। बट अगर हम इन्फिनिटी को देखें तो इन्फिनिटी क्या मापा जा सकता है? नहीं। तो हेयर इन्फिनिटी इज व्हाट, हेयर इन्फिनिटी इज ओनली लास्ट फाइनाइट पॉइंट, यानी वो आदमी अगर उस पॉइंट से 2 कदम भी पीछे चला जाए वो नजर नहीं आएगा। तो ये इन्फिनिटी से आपको पजल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। तो शिफ्टिंग करनी है बस, बच्चों का खेल है। हमें रवि शंकर ने ज्वाइन किया है, वेलकम रवि। हम अभी कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर का टेबल समझ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया है कि आपको सी को कांस्टेंट मानना है। इसके बाद क्या करना है, इसकी स्क्रॉलिंग करनी है सिर्फ। अगर ये सी आगे आता है तो ये सी पीछे जाएगा, ये तो बच्चों का खेल ही हो जाएगा। और हमें बच्चों का खेल ही बनाना है, हमें इसको कोई, ये कोई रॉकेट साइंस की तरह इतना टिपिकल टर्म नहीं है जो हमने बना रखा है। गुड इवनिंग। हमने इसको बहुत आसानी से समझना है। और रवि, ये मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस समझा रहा हूँ, कनकेव मिरर समझा रहा हूँ, जो आपको डिफेंस के किसी भी फॉर्मेट में, यूपीएससी में हर जगह काम आएगा। हालांकि अभी हम करीब करीब 52 मिनट्स हो चुके हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना भी पॉइंट रह गया है वो क्लियर करने का प्रयास करूं। तो हमने कन्वेक्स लेंस का टेबल कनकेव मिरर पर चलाना है, और ऐसे ही कॉनकेव लेंस का टेबल कॉन्वेक्स मिरर पर चलाना है। ये जो टेबल हमने बनाई है, बड़ी टेबल यही है, कॉन्वेक्स लेंस की टेबल है। और ये कॉन्वेक्स लेंस की टेबल, ये टेबल कॉन्वेक्स लेंस की टेबल है। और यही टेबल डिट्टो सेम होगी पॉइंट लोकेशन में कॉनकेव मिरर के लिए। क्लियर? तो ये कह रहा है कि अगर सीसी है, इसको 1 कदम आगे जाते हुए 1 कदम पीछे जाएगा। तो ये देख रहे हैं नंबर 2 पॉइंट पर, ये नंबर 2 यहाँ लिखा है मैंने, इसको एक बार रब कर देते फिर से। यहां जा रहा है तो रियल एंड, सारे पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड ही है। एक पॉइंट आता है नंबर 6। देखो अब सारे पॉइंट हमने लगाकर देखे, जब हम सी से पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी से पीछे जाएंगे तो इमेज छोटा हो जाएगा। भाई जब नजदीक आ रहे हैं तो बड़ा होगा, दूर जा रहे हैं तो छोटा होगा। तो जब सी के पीछे जा रहे हैं तो इमेज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप नंबर 4 पर देखिए इमेज कैसा दिख रहा है आपको, नंबर 4 पर आपको इमेज कैसा दिख रहा है, स्मॉल। और अगर हम और पीछे जाते हैं तो वेरी स्मॉल। ये फर्क क्या है यहाँ पर स्मॉल और वेरी स्मॉल में, ध्यान रखना है। वेरी स्मॉल इज मिनिमम साइज, जिसके नीचे इमेज छोटा नहीं हो सकता। एंड स्मॉल मतलब अभी भी कसर है, वो और छोटा हो सकता है। ऐसे ही लार्ज इज डिफरेंट, एक्स्ट्रा लार्ज इज डिफरेंट। किसी भी लेंस में किसी वस्तु का जो मैक्सिमम साइज है वो एक्स्ट्रा लार्ज है। अगर वो कह रहा है कि बड़ा है, मतलब वो मैक्सिमम नहीं है। कह रहे नहीं नहीं वो बहुत बड़ा है, एक्स्ट्रा लार्ज है तो मैक्सिमम साइज है। तो आप बता सकते हैं किसी चीज का मैक्सिमम साइज ऑब्टेन करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस में रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स यहां मैं बिठाऊंगा, ये मेरा काम है। क्योंकि हम चीजों को क्रैम करने वाले नहीं है, लाइव एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। हमारे आसपास जितने भी लाइव एग्जाम्पल होंगे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल डालने का प्रयास करेंगे कि कभी भी आपको कोई चीज मैक्सिमम आकार की देखनी है तो कहाँ रखें, लेंस के फोकस पर रखेंगे। माइक्रोस्कोप पे फोकस पर लाते हैं तो वस्तु हमें विजिबिलिटी चालू हो जाती है। तो हम कभी कभी उसको मूव करते हैं, फोकल लेंथ सेट करते हैं, फोकल लेंथ का ही खेल है। लेंस में अगर फोकस पर रखा है तो वो मैक्सिमम साइज का दिखेगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्टिकल सेंटर पर हो तब नहीं, ऑप्टिकल सेंटर पर नहीं कह सकते। ऑप्टिकल सेंटर पर तो हम डायमेंशन माप रहे हैं वहां से, ये फोकस पॉइंट यहाँ है। ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में कहीं अगर होता है तो वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हाँ अगर हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर में अगर आ जाए, अगर ऑप्टिकल सेंटर में आ जाए तो फिर वो एक्स्ट्रा लार्ज नहीं बनेगा। सॉरी, ध्यान रखना ये पॉइंट यहाँ लिखा है, कैसा बनेगा, वो लार्ज रह जाएगा लेकिन वो एक्स्ट्रा लार्ज या मैक्सिमम साइज नहीं बनेगा। क्लियर? ये बात याद रखनी है। अगर आपने इस चीज को ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक लाया, ऑप्टिकल सेंटर पर भी रख दिया
तो एक्स्ट्रा लार्ज तो एक ही पॉइंट पर बन सकता है। मैक्सिमम साइज लाने के लिए आपको वस्तु को सिर्फ और सिर्फ एफ पर रखना पड़ेगा। तो ये जैसे आप ऑप्टिकल वाली बात कर रहे हैं, तो ये बात मैंने 6 पॉइंट पर मेंशन की है कि अगर हम वस्तु को बिटवीन एफ एंड ओ लेकर आते हैं, यहाँ कहीं भी ले आए हम इन दोनों के बीच में, तो कह रहा है कि ये इमेज कहाँ बनेगी। जहां तक शिफ्टिंग वाली बात थी, हो क्या रहा था, एक कदम आगे एक कदम आगे एक कदम आगे, ये पीछे हो रहा था जा रहा था, बट फाइनली अगर जगह खत्म हो जाएगी तो ये अपोजिट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो यहां पर भी ऐसे ही हुआ। आप नंबर 3 पॉइंट को देखें, जब नंबर 3 पर थे तो ये नंबर 3 इन्फिनिटी पर आ गया था। अगर हम इसको और आगे करेंगे तो अब जब जगह ही नहीं है तो कहां जाएगा, तो ये नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइड यानी सेम साइड पर आ गया, और ये एक लौता ऐसा इमेज जो सेम साइड पर आ रहा है। तो जब कभी भी हम बिटवीन एफ एंड ओ जाते हैं तो ये इमेज को शिफ्ट कर देता है बिफोर सी सेम साइड, जो यहाँ लिखा है मैंने, और इमेज एक्स्ट्रा लार्ज नहीं रह जाता। हालांकि दिखेगा अभी भी लार्ज, बट मैंने बोला है कि मैक्सिमम का मतलब तो भाई एक ही होता है। सबसे ज्यादा बड़ा ऑब्टेन करने के लिए इमेज को आपको फोकस पर आना पड़ेगा, एफ पर आना पड़ेगा। अगर आप एफ और ओ के बीच में कहीं भी आ जाएं तो आपको लार्ज दिखेगा, और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, वो इमेज वास्तव में बनता ही नहीं है, वो वर्चुअल है। और अगर करके दिखाऊं इसको, जैसे ये नजदीक ला रहा हूं नजदीक ला रहा हूं नजदीक ला रहा हूं, 25 सेंटीमीटर मेरी आंख का एवरेज फोकस है, इससे भी ज्यादा नजदीक लिया है तो धुंधला दिखने लग जाएगा। मतलब साफ है, ये मैंने 6 पॉइंट रिप्रेजेंट किया है कि अगर एफ और ओ के बीच में लाए तो इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको अगर एग्जाम में सीधा पूछे कॉन्वेक्स लेंस में किस पॉइंट पर एक लौता ऐसा पॉइंट है जहां वर्चुअल इमेज बनता है, वो पॉइंट होगा बिटवीन एफ एंड ओ, या एफ एंड पोल्स भी कहा जा सकता है। क्लियर। और इसी तरह से पॉइंट, मतलब एग्जाम में अब ये पूरी टेबल हमें एग्जाम में कैसे बनानी है, याद कैसे रखनी है। एक लाइन, मान लो हम कंफ्यूज हो रहे, एक लाइन बनाई, ओ एफ एफ एंड सी सी। तो वेलकम गौरव, गौरव आपका स्वागत है। यानी ये कह रहे हैं कि अगर हम ये 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं सी सी, तो इन दो सी को हमने फर्स्ट पॉइंट बना लिया इस टेबल का। इसके बाद तो आपको शिफ्टिंग ही करनी होगी। यानी अगर इसको एक कदम आगे लाते हैं तो ये एक कदम पीछे जाएगा। यानी अगर वो एग्जाम में कहता है बिटवीन सी एंड एफ है, तो आप क्या लिखेंगे, आफ्टर सी। और सी पर कैसा था साइज, बराबर, तो यहाँ क्या होगा, बड़ा होगा। इससे एक कदम और नजदीक जाने पर और बड़ा होगा, यानी मैक्सिमम साइज। याद रखना है, बड़ा और बहुत बड़ा अलग अलग है। बड़ा मतलब अभी भी कसर है बड़ा होने की, और बहुत बड़ा यानी मैक्सिमम साइज। ऐसे ही छोटा मतलब मिनिमम साइज नहीं है। और ये जो मैंने 2 पॉइंट और लिखे हैं, ये दूसरी टेबल के लिए हैं, और ये दूसरी टेबल बहुत ही आसान है। कॉनकेव लेंस पर और कॉन्वेक्स मिरर पर ये टेबल चलेगी। वहां ले दे के 2 ही पॉइंट है, क्योंकि इसके बस का कभी भी बड़ा या बराबर बनाना नहीं है। ये तो हमेशा छोटा या बहुत छोटा दिखाता है। बहुत छोटा कब, जब कोई चीज बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है तो बहुत छोटा। अदरवाइज कोई भी चीज हमारे नजदीक आ गया है तो उसको हम बोलेंगे, यानी जो लास्ट फाइनाइट पॉइंट, यानी जब वस्तु हमें डॉट साइड नजर आ रहा है तो वेरी स्मॉल, अदरवाइज हमेशा स्मॉल बनेगा। आप चाहे लेंस के ऊपर बैठ जाओ, आप करके भी देख सकते हैं। आपके बाइक में कौन सा मिरर लगा होगा, बाइक में कभी देखा आपने, बाइक में कौन वैक्स मिरर लगा होता है। याद रखना, मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की बात नहीं कर रहा। कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, कैसा बनता है उसमें, ऑलवेज छोटा बनता है। और अगर छोटा बनता है तो आप चाहे लेंस के ऊपर भी बैठ जाओ, बाइक के लेंस के ऊपर भी बैठ जाओ, तभी भी वो कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। उसके बस का बड़ा तो बहुत दूर की बात है, इक्वल भी नहीं बना सकता। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इमेज को या तो छोटा बनाएंगे या बहुत छोटा। और बहुत छोटा कब बनेगा, जब इमेज इंफिनिटी पर होगा। इस पॉइंट को आप देखें, अगर 5th पॉइंट में करीब करीब सिमिलर ही है, और बाकी जितने पॉइंट्स इसमें हमने इकट्ठा कर दिया, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंफिनिटी। यानी वस्तु को कहीं भी रख दें, बनाना तो उसको स्मॉल ही है, तो हमने यहाँ क्या किया, सभी पॉइंट इकट्ठे कर दिए। तो दूसरी वाली जो टेबल है, ये टेबल समझना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके बस का या तो छोटा है या बहुत छोटा है। और बहुत छोटा कब होगा, जब वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर यानी इन्फिनिटी। अदर वी शुड फॉलो द जीएस ये लेक्चर। यस, अगर आप लोग
इसमें जीएस के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं, हम समय समय पर बताते रहेंगे। आपने गौरव थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, बाकी कोशिश करेंगे हम कि इसमें मैं आपको जो स्पेशल क्लासेस दूंगा उनमें इनके